एपिसोड 2 की शुरुआत होती है फुजीसावा के घर से, जहां फुजीसावा अपने घर के बाहर नजर डालता है कि कहीं कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। तभी उसे सामने नाव दिखाई देती है। अब तक हमने देखा था कि अकियामा नाव की मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद नाव फुजीसावा के घर जाती है और उसे साफ बोल देती है कि अब वो भी लायर गेम को सीरियसली खेलने वाली है। वो न सिर्फ अपने 100 मिलियन वापस लेगी, बल्कि फुजीसावा के 100 मिलियन भी छीन लेगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। नाओ ने अब लड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला था और अब उसके साथ था एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट अकियामा। नाओ की बात सुनकर फुजीसावा थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद नाओ अकियामा से पूछती है कि आखिर उसका प्लान क्या है, तो अकियामा कहता है कि उन्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है, जिससे नाओ को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। पहला, फुजीसावा को बताना होगा कि अब नाओ भी लायर गेम खेलने वाली है, और दूसरा, उस पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। नाओ को ये प्लान थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अकियामा को पूरा भरोसा था। नाओ फुजीसावा को जाके ये सब बता देती है और उस पर नजर भी रखने लगती है। फुजीसावा जब मार्केट से लौट रहा था तो वो अपने घर के सामने अकियामा को देखता है। अकियामा बोलता है कि वह भी नाओ की तरफ से लायर गेम में हिस्सा लेने वाला है और वो फुजीसावा के 200 मिलियन उससे छीन लेगा, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। ये सुन फुजीसावा को टेंशन हो जाती है और वो भाग के अपने घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी देर से एक कार खड़ी है जिसमें नाओ बैठी हुई थी, तो वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। पुलिस को आता देख नाओ तुरंत वहां से भाग जाती है। ये खबर सुन अकियामा हंसने लगता है कि उसने पुलिस बुला ली। अकियामा अब फुजीसावा के ठीक सामने वाला घर किराए पर ले लेता है ताकि वो यहीं से फुजीसावा पर 24 घंटे नजर रख सके। नाओ अब बोलती है कि अकियामा एक अच्छा इंसान है। शुरू में उसे अकियामा से डर लगा था, लेकिन अकियामा ने ये सब इंतजाम किए। उसने उनकी शिफ्ट भी इस तरह से रखी है कि नाओ अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल भी जा सके। वो उसकी मदद क्यों कर रहा है? तो अकियामा कहता है कि पैसों के लिए आजकल जेल से छूटे आदमी को कौन ही काम देगा। अगर हम पूरे 200 मिलियन चुराने में कामयाब होते हैं तो 50 मिलियन में रखूंगा। एक महीने के काम के लिए 50 मिलियन छोटी रकम थोड़ी है। फुजीसावा पर नजर रखते हुए इन्हें एक हफ्ता बीत जाता है। ये नोटिस करते हैं कि पहले तो वो शॉपिंग करने बाहर चले जाया करता था, लेकिन अब तो वो अपने घर में ही बैठा रहता है। नाओ को डाउट हो रहा था कि ऐसे नजर रखने से क्या होगा, इससे पैसे कैसे मिलेंगे। तो अकियामा बताता है कि ये एक काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि शिकार को जाल में फंसने से पहले उसे डरा देना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक बार डर जाए तो उसे हराना काफी आसान हो जाता है। आसान शब्दों में ये फुजीसावा की मेंटल हेल्थ खराब करने वाले हैं। वो नाओ से कहता है कि खुद को फुजीसावा की जगह रख के देखो। तुम्हारे अपोनेंट ने ये फैसला किया है कि वह किसी भी हालत में जीत के रहेगा। मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। उसके 200 मिलियन चुराने के लिए वो ये भी जानता है कि उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जरा तुम खुद देखो। नाओ देखती है कि फुजीसावा अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि वो लोग क्या करेंगे, मेरे 200 मिलियन कैसे चुराएंगे। तभी वो सामने वाले घर में नाओ को देख लेता है और डर के मारे खिड़की बंद कर देता है। अकियामा बोलता है कि उसकी हालत अभी से खराब होने लगी है। टाइम के साथ साथ उसका स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। नाओ पूछती है कि फिर भी हमें 200 मिलियन कैसे मिलेंगे? वो तो बैंक के लॉकर में बंद है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो बैंक कौन सा है। अब अकियामा कहता है कि उसने पैसा बैंक में रखा ही नहीं है, वो 200 मिलियन फुजीसावा के घर में ही है। जो सुन नाओ चौंक जाती है। अकियामा बोलता है कि जरा सोचो कि तुम्हारे पास 200 मिलियन होते जो तुमने किसी बैंक में रखे हैं। कोई दुश्मन तुम्हारे घर पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, तो तुम क्या करती? नाओ बोलती है कि वो तो उस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाती, क्योंकि पैसे तो वैसे भी बैंक में रखे हैं। अकियामा अब पूछता है कि अगर उसने वो पैसे बैंक के बदले किसी दूसरी जगह रखे हो तो नाओ बोलती है कि वो हमेशा उसी जगह पर रहती और कहीं नहीं जाती ताकि कोई उन पैसों को चुरा ना ले। अकियामा अब बोलता है कि ये बात अजीब नहीं है कि फुजीसावा पूरे टाइम अपने घर में ही रहता है। हम लोग उस पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, फिर भी वो घर छोड़कर नहीं जा रहा। यानी उसने वो 200 मिलियन अपने घर में ही कहीं छुपा रखे हैं और उसे डर है कि हम उन पैसों को चोरी न कर ले। अकियामा कहता है चलो उसे थोड़ा और टेंशन देते हैं, ये बताकर कि हमें पता है 200 मिलियन उसके घर में ही है। लायर गेम खत्म होने में 16 दिन बाकी थे। फुजीसावा की मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी। वो एक कमरे में एक ही जगह बैठा रहता था, यानी कि पैसे उसी कमरे में होंगे, लेकिन ये बात पक्की नहीं थी, क्योंकि हो सकता है उसने पैसों को अलग अलग जगह छुपाया हो। इन सब के बारे में नाओ अब भी अपने फादर को कुछ नहीं बताती। लायर गेम खत्म होने में 10 दिन बाकी थे। फुजीसावा अपने उसी कमरे में बैठा था। तभी उसे अपने घर में कुछ जलने की आवाज सुनाई देती है और घर में धुआं भी फैलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। फुजीसावा अपने दोस्त को कॉल करके बोलता है मेरे घर में कहीं पर आग लगी है, क्या तुम आकर उसे बुझा सकते हो? उसका दोस्त बोलता है अगर आग लगी है तो तुम फायर डिपार्टमेंट को बुला लो। तभी फुजीसावा अपने सामने अकियामा और नाओ को देखता है। अकियामा बताता है कि आग की आवाज उसके स्पीकर से आ रही थी और धुआं भी इन्होंने ही उसके घर में छोड़ा था। अगर किसी के घर में आग लगती है तो वो तुरंत जाकर देखता है कि आग कहाँ लगी है,
लेकिन फुजीसावा इस कमरे से बाहर भी नहीं गया और फायर डिपार्टमेंट बुलाने की जगह अपने दोस्त को बुलाने लगा। यानी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा ये कमरा है, मतलब तुमने सारे 200 मिलियन इसी कमरे में छुपाए हैं। ये सुनते ही फुजीसावा के होश उड़ जाते हैं। अकियामा कहता है कि हमें पता था कि पैसे घर में ही है और अब ये भी पता चल गया कि इसी कमरे में है। अगर पैसे किसी और कमरे में होते तो तुम सबसे पहले भागकर वही जाते। फुजीसावा अब हंसते हुए कहता है, तुमने सही कहा, पैसे इसी रूम में है, लेकिन फिर भी तुम लोग उन्हें नहीं चुरा पाओगे। फुजीसावा दिखाता है कि उसने सारे पैसे सेफ लॉकर में छुपा रखे हैं, जो बहुत मजबूत है। उसे फुजीसावा के अलावा और कोई नहीं खोल सकता और वो इतनी भारी है कि ये लोग उसे उठा भी नहीं सकते। तुम्हारी सारी प्लानिंग यही खत्म होती है। ये देख नाओ रोने लगती है कि उन्हें अब पैसे कभी नहीं मिलेंगे। फुजीसावा कहता है कि अब अपने घर जाओ और ये सोचो कि 100 मिलियन का कर्जा कैसे चुकाओगी। लेकिन अकियामा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम अपना सेफ लॉकर दिखाकर हमें डरा दोगे? मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं आराम से इस लॉकर को खोलकर उसमें से पैसे निकाल सकता हूँ। ये सुन फुजीसावा को फिर से टेंशन हो जाती है। ये तो नामुमकिन है और वो अपने सेफ लॉकर के सामने ही बैठ जाता है। नाओ और अकियामा वापस जाने लगते हैं। अकियामा बोलता है, देखा उसकी हालत कैसे खराब हो गई। जब लोगों की सोच अपने आसपास वालों से मेल नहीं खाती तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और लोगों में घुलने के लिए उनकी सोच को सही मानने लगते हैं। फुजीसावा को लगा कि सेफ लॉकर दिखाकर वो हमें डरा देगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखकर उसका पूरा भरोसा हिल गया। अब वो मेरे झूठ को भी सच मानने लगा है कि मैं सच में उसका लॉकर खोल सकता हूँ। और जब लोगों का कॉन्फिडेंस टूटता है तो वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। नाओ कहती है, मतलब तुमने झूठ बोला, तुम लॉकर नहीं खोल सकते? अकियामा कहता है, मुझे पता है पैसे कैसे बाहर निकालने हैं, बस अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नाओ के पास अकियामा पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फुजीसावा की मेंटल हेल्थ लगातार खराब होती जा रही थी। वो पूरे टाइम अपने सेफ लॉकर के सामने ही बैठा रहता था। वो सोचता है, अकियामा सेफ लॉकर को ओपन कैसे करेगा? कहीं उसे पासवर्ड तो नहीं मालूम, लेकिन अगर उसे पासवर्ड पता भी हो तो भी लॉकर खोलने के लिए चाबी लगेगी। कहीं वो फायर टॉर्च की मदद से लॉकर काटने की सोच तो नहीं रहा। फुजीसावा अब चाकू लेकर लॉकर के सामने बैठ जाता है। फिर वो सोचता है, फायर टॉर्च से भी इस लॉकर को खोलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कहीं वह इसे उठाकर भागने का तो नहीं सोच रहा। फुजीसावा अब लॉकर के चारों तरफ चैन ठोक देता है, लेकिन अकियामा ये सब देख हंस रहा था। अकियामा का कॉन्फिडेंस देखकर नाओ को भी उम्मीद थी, वरना वो भी फुजीसावा की तरह पागल हो गई होती। गेम खत्म होने में 4 दिन बाकी थे। तभी फुजीसावा को एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि गेम 4 दिन बाद ठीक 5 बजे खत्म हो जाएगा और उनका एजेंट पैसे कलेक्ट करने उसी टाइम आएगा। यानी बस 4 दिन और फुजीसावा को पैसे अपने पास रखने हैं और फिर वो गेम जीत जाएगा। नाओ को भी यही लेटर मिला था। नाओ कहती है, अब हम क्या करेंगे? अकियामा बोलता है, वही जो अब तक करते आए हैं, बस नजर और सब्र। चिंता मत करो, सही समय आने पर वही लॉकर हमारे लिए खुद रास्ता खोल देगा। अब एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। फुजीसावा लॉकर के सामने से हट ही नहीं रहा था। वही नाओ की टेंशन बढ़ती जा रही थी कि अकियामा की बात सच होगी या नहीं। टाइम निकलता रहता है और अब लायर गेम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। नाओ समझ जाती है कि वो हारने वाली है। वो रोते हुए फुजीसावा के पास जाती है। अकियामा पता नहीं कहाँ चला गया। उसने कहा था कि वो लॉकर खोल देगा। फुजीसावा हंसने लगता है, मैं जानता था तुम लॉकर नहीं खोल पाओगे। नाओ रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरे 100 मिलियन मुझे लौटा दो, लेकिन फुजीसावा उसे साफ मना कर देता है और धक्का मारकर दूर गिरा देता है। इसके बाद वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है। नाओ बाहर चिल्लाती रहती है और देखते ही देखते 1 घंटा पूरा हो जाता है और 5 बज जाते हैं। यानी कि फुजीसावा ये गेम और 100 मिलियन जीत चुका था। वही नाओ हार गई थी और उस पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया था। तभी फुजीसावा के घर की घंटी बजती है क्योंकि एजेंट पैसा कलेक्ट करने आ गया था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, नाओ क्या सच में हार गई है? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो उसे मिस न करने के लिए अगर आप हमारे चैनल हिडन पैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।